हेलो फ्रेंड्स, सुशांत केस पर एक बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के केस ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से गुरुवार यानी 13 अगस्त तक अदालत के समक्ष लिखित नोट दाखिल करने को कहा। अब सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की ओर से श्याम दीवान, महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक, बिहार सरकार की ओर से मनिंदर सिंह और भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि बिहार के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अगले दिन 3 अगस्त को नियम में बदलाव किया। ऐसा जांच में बाधा पहुंचने के लिए किया गया। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जांच में जुटी पुलिस अधिकारियों के लिए क्वारंटीन का नियम नहीं होना चाहिए। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि रिया इस मामले में पीड़िता है या आरोपी है या शिकायत करता है, यह हमें नहीं पता, लेकिन रिया ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की याचिका दायर की उस वक्त उसके खिलाफ मुंबई में कोई भी मुकदमा लंबित नहीं था। मुंबई पुलिस के हलफनामे से लगता है कि वह मानकर चल रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। सुशांत के पिता की ओर से वरिष्ठ वकील सिंह ने भी अपना दलील रखा है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि मुझे मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। वकील विकास सिंह ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस जांच को किसी अन्य दिशा में ले जा रही है। मुंबई पुलिस सभी को समन कर चुकी है, लेकिन संदिग्ध लोगों और आरोपियों को अब तक तलब नहीं किया। विकास सिंह ने अपने दलील में कहा कि रिया ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने अब तक रिया से पूछताछ नहीं की है। बिहार सरकार की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि पटना में एफआईआर दर्ज कराना जरूरी था। यह पता लगाने की जरूरत है कि सुशांत की हत्या हुई थी या उसने आत्महत्या की थी। मुंबई पुलिस ने इतने दिनों बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। राजनीतिक दबाव बिहार नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। इसी के कारण अब तक मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। आखिर महाराष्ट्र सरकार क्या छुपाना चाह रही है? शुरुआती छानबीन के स्तर पर क्षेत्र अधिकार का मसला नहीं उठा सकता। बिहार सरकार की ओर से मनिंदर सिंह ने यह भी दलील रखी, जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती है और रिपोर्ट सौंप नहीं दी जाती, तब तक मुकदमे को ट्रांसफर की अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत की बहन 10 मिनट की दूरी पर रहती थी, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही रूम को खोला गया। बहन के आने तक इंतजार नहीं किया गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलील रखी। सिंघवी ने भी बिहार में एफआईआर दर्ज करने को गलत बताया। सिंघवी ने कहा, इस मामले में जो हो रहा है वह संघीय ढांचे को खत्म करने का प्रयास है। एक ट्रांसफर याचिका को लेकर इतना हो हल्ला हमने अब तक नहीं देखा। सिंघवी ने कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह सब हो रहा है। या तो सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, या जिस राज्य में घटना हुई वह राज्य सरकार सीबीआई जांच की मांग करे। रिया के वकील श्याम दीवान ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी। रिया के वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले का संबंध पटना से नहीं है। दीवान ने यह भी कहा कि पटना में एफआईआर दर्ज कराना कानूनी रूप से गलत है। घटना के 38 दिन बाद पटना में दर्ज की गई एफआईआर में पक्षपात होने का अंदेशा है, इसलिए इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए। श्याम दीवान ने अदालत से कहा कि बिहार में दर्ज एफआईआर का किसी अपराध से संबंध नहीं है। दीवान ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती खुद बहुत परेशान है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। रिया की ओर से दीवान ने कहा कि वह सुशांत से प्यार करती थी और सुशांत की मौत के बाद से सदमे में है। अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दीवान ने कहा कि बिहार सरकार को सिर्फ 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था।